जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, और जो मिलेगा वो भी बेहतरीन होगा। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ 1 मार्च और 2 मार्च के कुंभ राशि फल के बारे में। इस महीने की शुरुआत आपके लिए कैसी होने वाली है और इस महीने की शुरुआत के 2 दिनों में जो नक्षत्र, जो योग बनेंगे, उनका प्रभाव किस तरह से आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि नक्षत्र के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब ये जो 1 मार्च का दिन है, ये शनिवार का दिन है और ये शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भी रहेगी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है सुबह 11:22 तक, उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लगेगा। इस दिन में योगों की अगर बात करूं तो देखिए, योग जो है वो साध्य योग शाम तक है, उसके बाद शुभ योग बनेगा। और शुभ योग जो है वो अच्छा योग माना जाता है, माँ लक्ष्मी का योग होता है। नक्षत्र काफी, मैं कहूंगी क्रूर नक्षत्र ये नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। चंद्रमा मीन राशि में है, राहु के साथ है तो ग्रहण योग भी बना हुआ है, लेकिन साथ में शुक्र भी है तो लक्ष्मी योग भी बन गया है। और सूर्य शतभिषा नक्षत्र में भी है। देखिए चतुर्ग्रह योग बना हुआ है। इसके अलावा त्रिपुष्कर योग भी इस दिन बना हुआ है। ये सुबह तक ही बनेगा, हालांकि सुबह 6:46 से 11:22 तक, लेकिन उसका प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब 2 मार्च, तो 2 मार्च का जो दिन है ये रविवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 9 बजे तक है, उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाएगा। और शुभ नाम का योग है जो दोपहर तक बनने वाला है। उसके बाद शुक्ल नाम का योग बनेगा। दोनों ही योग अच्छे हैं। चंद्रमा मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां त्रिग्रह योग रहेगा, यानी चंद्रमा की वजह से जो एक राहु के साथ युति हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। और लेकिन यहाँ बहुत अच्छा योग इस दिन बन गया है, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, रवि योग बनेगा। तो अगर मैं योगों के हिसाब से कहूं तो ये दोनों ही दिन जो योगों का प्रभाव है वो बहुत ही शुभ होने वाला है। यानी कि आपके द्वारा जो किए गए प्रयास हैं, आपके द्वारा जो एफर्ट डाले जाएंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि क्या कुछ खास, क्या कुछ विशेष रहेगा। तो पहले 1 मार्च की मैं बात करूंगी। 1 मार्च अगर हेल्थ आपकी देखी जाए तो ठीक ठाक रहेगी, क्योंकि देखिए चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा है राहु के साथ। अब राहु के साथ चंद्रमा है तो चंद्रमा तो बहुत जल्दी पीड़ित होते हैं, और यहाँ राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। चीजों के बारे में ज्यादा सोच विचार आप कर सकते हैं। और आपके किस भाव में है? मीन राशि में है। कुंभ राशि के जातकों के लिए द्वितीय भाव में है। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, पैसों को लेकर चिंता हो सकती है, अपने घर के लोगों के प्रति आपको चिंता हो सकती है। तो लोगों का जो रवैया है ना, वो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि परेशान है तो कोई काम नहीं बनेगा या कोई काम नहीं चलेगा। योग भी तो बने हैं, उन योगों का प्रभाव भी तो है। शुक्र भी उच्च के चल रहे हैं आपके द्वितीय भाव में। तो यहां इस समय आप धन से ज्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें। मैं यही कहूंगी कि अपनी सेहत का ध्यान रखें। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन तो रहेगा, धन आपके पास आएगा। लेकिन लोगों पर विश्वास करना जो आपकी एक खासियत मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लोगों पर। तो अपनी इस एक चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करें। लोगों पर उतना ज्यादा विश्वास ना करें, अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करें। आंखें मूंद कर आप विश्वास कर लेते हैं। किसी ने कुछ बोला तो आप विश्वास कर लेते हैं, फिर वो आपके भरोसे को तोड़ देता है, तो वहां दिक्कतें हो जाती हैं। आपकी दोस्ती में प्रगाढ़ता रहेगी। आपके जो आत्मविश्वास है वो काफी रहेगा। और उसी अपनी एक कॉन्फिडेंस लेवल की वजह से आप थोड़ा अपने दायरे से बाहर निकलेंगे, कुछ नए संपर्क बनाएंगे, कुछ नए दोस्त बनाएंगे। तो चीजें जो है अच्छी भी रहेंगी। बात वही आती है, बस थोड़ा सा ध्यान क्या परिवार की स्थितियों में रखना है, पारिवारिक लोगों से रखना है, तो वो आपके जीवन पर थोड़ा प्रभाव डाल सकते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है। शादीशुदा आप हैं तो वैवाहिक जीवन में कहूंगे मिला जुला रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। आपका बच्चा किसी तरह की कोई शिकायत जरूर कर सकता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो ठीक रहेगा। अब इस समय अवधि में आप अपने जो कुछ ट्रैवल वगैरह भी आप कर सकते हैं, और ट्रैवल करना अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपका समय अच्छा रहेगा, ऑफिस में अच्छा समय आप बिताएंगे। नए उत्तरदायित्व तो आपको सौंपे जा सकते हैं। आपके ऊपर काम का प्रेशर तो रहेगा, लेकिन उस काम को बखूबी निभा भी पाएंगे आप देखिए जो कुंभ राशि के जातक है ना, उनमें एक बड़ी खासियत होती है कि वो मेहनती बहुत होते हैं। आप अपने काम को करने के लिए, अपने
जो आपका इंस्टीट्यूट है, जो आपका संस्थान है, वहां उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी कड़ी मेहनत कर सकते हैं। और इससे आपको संतुष्टि रहती है कि आपने भरपूर मेहनत की। उसका रिजल्ट कैसा मिला इस चीज की नहीं, लेकिन आप कहेंगे हमेशा कुंभ राशि के जातक मेहनत बहुत की, क्योंकि मेहनती राशि है, बहुत मेहनती राशि है, शनि की राशि है। तो आपको अपनी मेहनत के फल जरूर मिलेंगे। और अभी तो शनि की 7.5 जो चल रही थी, शनि भी अस्त हो चुके हैं। 28 तारीख आज को शनि अस्त हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इफेक्ट आपको मिलेगा। कुछ जो नए कर्मचारी हैं, नई नई आपकी अगर ज्वाइनिंग हुई है, नया नया आप पे आपने काम शुरू किया है, तो उनके लिए कुछ नई चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छा ये दिन रहेगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ ठीक ठाक है। बस थोड़ा सा प्रेशराइज ना हो, उसके लिए थोड़ा मेडिटेशन वगैरह आप करेंगे। और कुछ उपाय मैं आपको बताऊंगी, जैसे थोड़ा आप दूध का दान कर दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं 2 मार्च के बारे में। देखिए 1 मार्च के दिन त्रिपुष्कर योग भी बना हुआ है। नक्षत्र हालांकि क्रूर है, तो इसी वजह से मेंटल थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन उस योग का प्रभाव आपको मिलेगा। अब जो रविवार का दिन है, रविवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, और साथ में लक्ष्मी का योग भी है, और शुक्र भी उच्च के बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में। चंद्रमा का जरूर राशि परिवर्तन हो गया, चंद्रमा आपके तीसरे भाव में चले गए हैं। तो एफर्ट जिन चीजों पर आप डाल रहे थे, आप उन एफर्ट के जरिए आप अपने काम से अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। आपका जो मनी फ्लो है, मनी फ्लो अगर आपका रुक गया था, तो यहां से आप देखेंगे कि आपका मनी फ्लो जो है वो धीमे धीमी गति से अब चलना शुरू होगा, क्योंकि अभी तो शनि अस्त हुए हैं। शनि के अस्त होने से आपके नेगेटिव प्रभाव चल रहे थे, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होते हुए धीरे धीरे आपको दिखाई देंगे। और इस समय अवधि में व्यापार करने वाले लोगों के लिए अगर मैं कहूं, तो व्यापार आपका अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। और अगर आप कोई शादी से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, जो शादी में संबंधित कुछ आइटम्स हो गए, कुछ चीजें हो गई, कुछ सामान हो गया, तो उनसे संबंधित कोई भी काम है, तो मैं कहूंगी किस्मत आपका साथ देने वाली है। आप बहुत बिजी रहने वाले हैं, थकान भी आपको रह सकती है। और आप देखेंगे कि जो आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसकी वजह से आपके मन में एक ऐसे भाव होंगे कि नहीं, अब तो जरूर कुछ होगा, अब तो जरूर आपकी चीजें जो हैं वो ठीक होने वाली हैं। ये चीजें आपके मन में रहने वाली हैं, और ये एक पॉजिटिव साइन है कि चीजें बेहतर होंगी, चीजें बेहतर होंगी। थोड़ा सा मैं कहूंगी इस दिन भी थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी अभी अस्त हैं, और वहां पर सूर्य भी विराजमान है जो सप्तम के हैं। तो थोड़ा सा अपनी जीवन शैली में जितना सुधार लाएंगे, थोड़ा अनुशासित रहकर करेंगे, थोड़ा योगा वगैरह करें, थोड़ा घूमे फिरें, तो जितना अधिक आप ट्रैवल करते रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उतना ज्यादा अपने आप को फिट भी पाएंगे, और उतना अच्छा कामकाज में भी अपने आप को फिट पाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा बस हेल्थ का ध्यान रखना है, बाकी चीजें तो मैं कहूंगी दोनों दिनों में अच्छी हैं। और आप ये मान लीजिए कि जैसे ही 1 मार्च शुरू हुआ है, तो चीजें बेहतरीन की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही हैं, बेहतर होती हुई दिखाई देंगे आपको। थोड़ा आपको डिले हुआ है, देर हुई है, लेकिन उसके लिए अब चीजें स्मूथली काम करने वाली हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं, तो रिश्तों के मामले में देखा जाए तो प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। शिक्षा की अगर बात की जाए, तो शिक्षा के मामले में जो कुंभ राशि के जातक हैं, उनके लिए आप जितने एफर्ट डाल रहे हैं, उस एफर्ट का उतना रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। ज्यादा एफर्ट आपको करने होंगे, क्योंकि देखिए शिक्षा का भाव कौन सा है, पंचम है। पंचम के स्वामी कहाँ है, नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा करनी होगी, थोड़ा बुद्धिमानी से काम करना होगा, तब आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अब उपाय क्या करने हैं? उपाय के तौर पर मैं कहूंगी शनि मंत्र का जाप करें, या फिर आप हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ आप करें, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।